क्योंकि जो ननद है उसकी सास थी। तो ये सिंस फ्रॉम 15 डेज या 4-5 दिन से वो बेड से ही नहीं उठ रही थी। मतलब कुछ करना नहीं, कुछ नहीं, ये सब। और सोई की सोई रहती थी, खाना नहीं जा रहा था, कुछ नहीं, पूरा वीकनेस हो गया था। ये सब चीजें चालू थी उसकी। और कुछ करना नहीं था उसको। राइट साइडेड फ्रोजन शोल्डर भी था और काल पेन बहुत ज्यादा था। तो फिर ये आए थे मेरे पास। तो उनका मेन कंसर्न यही था कि पेन है, पेन है, ये पैर में बहुत दुखता है, और प्रेशर दो तो अच्छा लगता है। उनका वेट मैं बताती हूँ कि 40 भी नहीं होगा, 40 था उस टाइम शायद मैंने किया। तो उसने यहाँ तक बताया कि इतना पेन होता कि मैं रुमाल उमाल बांध के रखती हूँ। वो भी बांध के भी आई थी, तो उससे अच्छा लगता है। और उसको कुछ बात ही नहीं करनी थी। मैंने बोला कि क्या है क्या नहीं है, मतलब बताइए कि ये सब कब से स्टार्ट हुआ। बोले नहीं, अब मेरे से उठना भी नहीं होता, किसी से बात करने की इच्छा, मतलब ऐसे ही कुछ करने की इच्छा नहीं होती। उसका बेटा आया था उसके साथ। उसका बेटा बोल रहा था कि भाभी ये तो रात की सीरियल रिपीट दूसरे दिन भी देखती थी, अभी टीवी नहीं देख रही है, ना पूजा कर रही, ना कुछ कर रही है, ना खाना खा रही है, कुछ नहीं, बस पड़े के पड़े रह रही है, ऐसा वैसा। तो मैंने फिर पूछा ये सब कब से हुआ। बोले ये 10 दिन से ऐसे ही है। बट मैंने फिर बोला कि उसके पहले क्या हुआ था। तो फिर उसने कहा कि अ, मतलब हिचकिचा रही थी कि क्या बताओ क्या नहीं। फिर मैंने उसके लड़के को बाहर भेजा और बोला कि अब बताइए कि क्या हुआ एग्जैक्टली, क्योंकि देखो ये दुखना तो पहले शरीर पे दिखता है। बट उसने कहा नहीं नहीं पेन होता है। मैं उसकी एक्टिंग भी करके बताती थी, नहीं नहीं पेन होता है मुझे, मैं पेन से बहुत पागल हो गई हूँ। पेन हो रहा है, बहुत पेन हो रहा है, इतना दबाना पड़ रहा है, ये मेरा हाथ तो ऊपर जाता ही नहीं ऐसे। तो हाथ तो ऐसे लेके आई थी कि बस पेन हो रहा है, पेन होता है, पेन होता है, ये बोल रही थी। तो मैंने सीधा लैमेंटिंग पेन ले लिया। ठीक है। तो उसके बाद जो है कि मैंने बोला कि इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई, और ये बताओ कि एकदम सडनली आपने खाना बंद कर दिया, ये सब हो गया, क्या हुआ कि ऐसा क्या हुआ ना, घर में कुछ हुआ या बाहर कुछ हुआ, ऐसा कुछ है। जब तक आप, मेरा क्या है कि मुझे इतना पता है कि फिजिकल पेन तभी आता है जब मेंटल पेन कुछ होता है। क्योंकि दर्द तो वो है ना जो कोई देता है फिर अपियर होता है। तो मैंने कहा, मैंने उनको समझाया भी कि मैं मेडिसिन नहीं दे पाऊंगी, आप मुझे सीधा सीधा बताइए। ऐसा मत सोचिए कि रिलेटिव है या कुछ है, कोई जाएगी बात। लेकिन अगर कुछ हुआ है घर में या कुछ तो आप ऐसे बताइए। तो फिर उसने चालू कर दिया कि बोले 15 दिन पहले ऐसा हुआ था ना, इन दोनों का बहुत झगड़ा हुआ था, मतलब बहुत ही ज्यादा। और इन लोग झगड़ते ना तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इतना झगड़ते हैं, इतना एक में के ऊपर आते हैं, ये सब। तो मुझे ना घर में शांति होना, ठीक है, एकदम शांति होना, झगड़ा नहीं होना। मैंने मुझे वो हारमोनी देखना था। मैं हारमोनी में इतने कम ड्रग है ना, तो मैं जल्दी हारमोनी लेती नहीं हूँ, क्योंकि सबको, किसको अच्छा लगता है घर में झगड़े झगड़े हुए। तो आप ही बताओ किसको अच्छा लगता है। फिर 4 12 13 मेडिसिन है हारमोनी में, तो हम इतना मॉर्बिडली अगर लगता है तभी मैं हारमोनी लेती हूँ, नहीं तो नहीं लेती। फिर उसमें जाती हूँ अंदर, घुसती जाती हूँ। मैंने बोला ठीक है। फिर उन दोनों के झगड़े होते हो तो आप करते क्या। उसने सीधा बोल दिया कि अरे मैं तो नहीं पढ़ती इनके, मियाँ बीबी के झगड़े में तो नहीं पड़ती, लेकिन मैं बोलती हूँ कि झगड़ा मत करो, काम को लेके झगड़ा हुआ होगा, मैं एक काम करती हूँ, मैं खुद ही सब कर दूंगी, तुम भी मत करो, तुम भी मत करो, लेकिन शांति से रहो, बिल्कुल शांति से रहो। तो ये शांति किसको चाहिए रहती है, अब बताओ। शांति प्रिय लोग कौन से हैं, मतलब हम उसको उनको क्या लेते थे। ठीक है, मैं बताती हूँ। ये मैक ग्रुप को शांति चाहिए रहती, क्योंकि उनका पीस थीम ही लवर है। होता है। हाँ राइट, तो पीस लवर होता है। तो ये इसको चाहिए रहता है ना, मैग्नीशियम ग्रुप को चाहिए रहता है। तो देखो मैंने हारमोनी इसमें लिया इसलिए नहीं कि उसने ये बोल दिया कि नहीं उन दोनों के झगड़े में कौन पड़ेगा। हारमोनी वाला मैं पहले बताती, क्लियर कर दी, क्योंकि स्टार्टिंग से सब ने हारमोनी 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 पकड़ा। हारमोनी वाले बंदे क्या होते हैं कि घिस जाते हैं यार, मतलब हारमोनी वाला पड़ेगा ही बीच में।
कि उसको बाय हुक और हुक तू भी शांत बैठ, तू भी शांत बैठ, और झगड़ा मत करो यार। ज्यादा झगड़े होते तो अलग अलग रहते, लेकिन तुम भी शांति से रहो, मैं भी शांति से। हारमोनी वाला ये नहीं सोचेगा कि 10 लोग एक घर में रहेंगे लेकिन झगड़ा करते रहेंगे, लेकिन एक घर में रहेंगे। हारमोनी वाला ये सोचेगा कि तेरा घर अलग, मेरा घर अलग, लेकिन हम प्यार से रहेंगे, सुख शांति और प्यार से रहेंगे। ये हारमोनी वाले का मेन मोटो है। तो इसमें काफी बार देखा है, दो लोगों के झगड़े में तीसरा घिसता है, होता है ना काफी बार। तो ये तीसरा जो घिसने वाला है वो हारमोनी वाला बंदा होता है। तो मैं हारमोनी इतना इजीली नहीं पकड़ती, पूछती जाती हूँ फिर तुमको ऐसा लगता है क्या। तो इसको मैंने सीधा ये स्वीटी से पूछा कि ये हारमोनी वाली तो नहीं है। तो फिर इसने बोला कि नहीं नहीं, नवरा बायको तो झगड़ा आम्ही कशाला पडू, मतलब ये दोनों के झगड़ों में मैं नहीं पड़ती। तो फिर उसके बाद हुआ क्या कि इसने क्या किया कि बोले कि शांति रखो यार, मुझे घर में इतना झगड़ा नहीं चाहिए। मैं बोली झगड़ा क्यों नहीं चाहिए, तो कॉर्लिंग एवर्सन भी ले सकते हो उस टाइम ना, झगड़ा क्यों नहीं चाहिए। तो झगड़े में मैं कॉर्लिंग एवर्सन भी इतनी जल्दी नहीं लेती। किसको झगड़े पसंद है यार, किसी को नहीं पसंद। फिर ये मॉर्बिड रुब्रिक हो गया। तो मॉर्बिडिटी में कॉर्लिंग में ये देखना है कि वो झगड़ा किस लेवल का होता है, क्या होता है। तो मैंने उनको पूछा कि ये झगड़े में आपको क्या पसंद है, क्योंकि कॉरलिंग वालों को थोड़ा सा भी झगड़ा पसंद नहीं आता है, या फिर वो झगड़ा ना हो इसके लिए बहुत ट्राई करते हैं कि आगे से किसी 4 लोगों का भी झगड़ा नहीं होना चाहिए, या मेरे एक वजह से भी किसी का झगड़ा नहीं होना चाहिए। यार फिर झगड़ा भी कहीं होता हो ना तो वहां से निकल जाएंगे या कुछ ऐसे फिर दूर ही रहेंगे। तो ये सब चीजों से उन लोग दूर रहते हैं। तो इसको मैंने पूछा कि झगड़ा ना हो या कोई और बात है। तो उसने बताया कि देखो झगड़े में जो एक दूसरे के ऊपर आते हैं ना, इन लोग आते हैं फिर जोर जोर से चिल्लाते हैं, वो जो आवाज होता है 4 लोगों को जाता है, या मेरे कान को ऐसे तो भी होता है कि ये आवाज, ये सब, वो जो वायलेंस है ना, चिड़चिड़ापन, वो जो वायलेंस है, एग्रेशन है, वो मुझे पसंद नहीं। तो सीधा मैंने ले लिया यार वॉयलेंस एवर्शन टू। तो एवर्शन, जो वॉयलेंस का एवर्शन है ना, वो मैकफॉस को बिल्कुल मतलब आता ही है मैकफॉस की। ये 3-4 भी रूब्रिक पकड़ लिए ना अपन ने, फिर भी मैकफॉस आता है ये केस में। तो मैंने फिर बोला कि आप तो साथ हो, फिर उसको समझाया क्यों नहीं कि झगड़ा मत किया करो, या फिर जैसे आपने उसके पूरे काम क्यों करना चालू कर दिए। क्योंकि इससे क्या किया कि देखो झगड़ा मत करो, तुम दोनों प्यार से रहो, सारे काम मैं करती, तू अपना टिफिन लेके जाते जा, तू अपना ऐसा करते जाते जा, ये सब देखा जाए ना तो मेरी वो जो ननन भी है वो भी इतनी स्ट्रांग लेडी है भैया, बहुत ज्यादा कमाती भी है, या बहुत स्ट्रांग है, या फिर दिल से बहुत अच्छी है, ऐसा भी नहीं। वो भी 40 kg की है। तो ये सास उसके ऊपर और पावर हो सकती है ना, लेकिन नहीं, ये तो उसको दब दब के रह रही है कि भैया तू झगड़ा मत कर, शांति बनाए रख। तो इसको ना शांति चाहिए, इसमें झगड़ा नहीं। और ये इसका वो सास होने के बाद में भी बहू के पीछे पड़ी है कि तू झगड़ मत, तू झगड़ मत, तू झगड़ मत। तो ये क्या है, तो ये जो सास है ये बहुत ही ज्यादा कवर्डेज है कि भैया अगर तू शांत नहीं रही, या अगर मैं तेरे से कुछ बोलूंगी, अगर तूने इसका गलत ले लिया, या फिर कुछ हुआ, क्योंकि ये मैकफॉस लोग है ना बहुत डरते हैं, कांटेक्ट पूछने के लिए मतलब डरते हैं, उनको कांटेक्ट नहीं पूछना चाहिए, ऐसा रहता है। मतलब उनको कंपनी, ये सब चीजें मतलब चाहिए चाहिए रहती है। और मैक ग्रुप तो आपको पता है कि किसी से भी अपना रिलेशन खराब नहीं होना चाहिए, ये सब चीज के लिए अंदर ही अंदर कितना तो भी गुस्सा दबाते रहते हैं। अगर तुम्हारी बहू तुम्हें बोल रही है कि तुम इधर मत पड़ो, ऐसे कुछ बातें सुना रही है, तो भैया 2 मिनट हम भी बोलते ना, गुस्सा तो आता ही है। लेकिन ये बंदी को गुस्सा आता, मैंने पूछा नहीं है कि आपको इतना बोल लेती हो, तो आपको गुस्सा तो आना चाहिए। तो उसका आंसर ये था, गुस्सा आके करेंगे क्या ना, हम मेरा बेटा तो फिर चला ही जाएगा छोड़ के मुझे। देखो ये रहता है कि इसमें ये है कि उसकी मतलब अ, मेरी ननद ने उससे बात करना बंद कर दिया, झगड़ा दोनों का हुआ, इससे बात करना बंद कर दिया। इसको वो खटका, और दूसरा ये डर कि भैया मैं इसको 2-4 बातें बता दूंगी, बोल दूंगी, या इसको बुरा लग जाएगा तो ये मेरा बेटा भी छीन लेगी मेरे से। ये भी उसको डर। तो मैक्सपॉस को यही डर रहता है कि अपने रिलेशन ना खराब हो, मेरे रिलेशन किसी से ना टूटे,
इसके वजह से जितना भी गुस्सा है ना तो वो दबा देते। तो ऐसा है कि ये भी है कि मैथ, इसीलिए मैथ्स को अपने कांटेक्ट संभाल के रखना, ये सब चीजें वो सब करती रहती है। ये भी चीजें उसमें थी कि अ, वो बिल्कुल किसी को बोलती नहीं थी, खुद कर रही, लेकिन क्या हुआ, उसने पूरी तो जिम्मेदारी ले ली अपने ऊपर। ठीक है, केस में ऐसा ही था ना, पूरी जिम्मेदारी ले ली, वो हम काम कर लिए, उसके भी कर ले, उसके भी कर ले, भैया तू भी शांत रह, तू भी शांत रह। तो ये कॉल्स वॉन्ट्स टू बी में भी है मैकफॉर, उसको शांति है। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, करते करते गई और ये कि वो कर ही नहीं पाई आगे जाके, फिर वो कर नहीं पाई और स्टैंड स्टिल हो गई। और फिर ज्यादा करने की वजह से फिर उसने बेट पकड़ लिया। तो मैकफॉस भी ज्यादा नहीं कर सकती और फिर वो बेट पकड़ने के बाद क्या है, फिर उसको लगता है कि उसका पेन 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 बहुत बढ़ गया, उसको इतना पेन हो गया कि वो उठ नहीं पाती थी, कुछ कर नहीं पाती थी। और उसके बाद ये सब चीजें, तो ये केस था। तो ये केस में मैंने एक फ्रोजन शोल्डर का भी बताया कि फ्रोजन शोल्डर उसको क्यों आया। तो फ्रोजन शोल्डर आने के पीछे भी मैंने आपको एक स्टोरी बताई थी। जो अगर केस सुने नहीं होंगे तो मैं स्टोरी बता देती हूँ। तो हुआ क्या था, दिवाली में, ये अपने छोटे लड़के की याद है, बारामती में रहता है। और अब दिवाली में होता है ना, सब गहनों की पूजा वूजा होती है, तो इसने फिक्स कर लिया कि वहां पे जाके दिवाली कर लेंगे। तो उसके दूर के रिश्तेदार आए, तो उन्होंने बोला, तो उन्होंने साथ में मिलकर पूरी दिवाली की, सोना वोना वहां रखा हुआ था, ये सब था। फिर उससे दूसरे दिन उसने ये सब करके सोना रख दिया, ये सब हुआ। हुआ क्या, नागपुर में वापस आए इन लोग, तो आने के बाद वो सब सोने का खोले तो देखा भैया सोना गायब। तो सोना गायब, तो फिर उन्होंने पूछा, मतलब वही थे तो ऑब्वियस है कि उन्होंने पूछा फिर कि ऐसा ऐसा हुआ है, आपको कुछ पता है क्या, या कुछ ऐसे आइडिया है, ये सब चीजें बस ऐसे ही पूछा ना। उन्होंने पुलिस कंप्लेंट की ना कुछ, ना कुछ, ना कुछ। तो फिर मैंने ये बात के लिए उन्होंने क्या बोला मुझे कि ये सब कुछ हुआ, हमको सोना गया ना, उसका कुछ नहीं। सही में उसके बाद में वो मेरा नेफ्यू था ना, तो नेफ्यू के वाइफ के रिलेटिव थे। तो उनके हमारे संबंध खराब हो गए। उन्होंने हमसे बात ही करना बंद कर दिया कि ये बात कैसे पूछ लिया आपने। देखो मैडम, वो दिन से मेरे दिमाग में वही चल रहा है कि इन लोगों ने हमारे साथ रिलेशन खराब नहीं करने चाहिए थे, जबकि सोना गया तो गया। है ना, मैं बोली कि कैसे रे आप लोग की इतना बड़ा, इतना सोना गया पूरी लाइफ का, अगर ये एज में देखो 60-65 में, तो पूरा इतना जमा किया हुआ सोना अगर जाता है, मेरी एक अंगूठी गई तो मैं रात भर सो नहीं पाई थी पूरा वीक। और ये है कि भैया सोना गया तो गया, लेकिन मेरे उनके साथ रिलेशन खराब नहीं होने चाहिए थी। ये आपको मॉर्बिड नहीं लगा? तो मैंने पूछा ऐसा क्या है कि जो आपको लगता है कि रिलेशन इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। तो वो बोले नहीं नहीं, रिलेशन खराब नहीं होनी चाहिए, उन्होंने बात करना बंद कर दिया, ये मुझे नहीं पट रहा है। वही सोचते रहते कि इसमें मेरी क्या गलती है। आपको तो बस मैंने इतना ही पूछा, लेकिन इन लोगों ने मेरे से बात ही करना बंद कर दिया। तो मैंने बोला कि आपको हर्ट क्या हो रहा है, आपका सोना गया वो हर्ट हो रहा है कि आपका रिलेशन खराब हुआ, उन्होंने बात करना बंद कर दिया। तो उसने बोला कि मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये है लो, ये नहीं है कि मेरे लिए सोना, अपने रिलेशन रहे, लोग रहे, साथ साथ रहे, तो ये सब चीजें रही तो फिर अच्छा रहता ना मैडम। तो फिर मेरी ज्वेलरी फाइनल हो गई थी। फिर मैथफॉल देने के बाद में इसका क्रैम पीरियड गए, वो सीढ़ी चलने लगी, इसकी भी। और सब मतलब जो मैंने फॉलो भी बताया आपको, काफी पुराने ये है, लेकिन हम लोग ना मैथफॉल्स को भूल गए। डिक्शनरी के लिए भी पहले कॉलेज टाइम में तो हम कोलोसिन और मैथफॉल्स हो जाते थे। इतना पेन पेन के तो ढेरों रूब्रिक है पूरा मैथफॉल्स में। अगर हम लैमेंटिंग पेन अवार्ड भी लिए होते और पेन एनालिसिस बाय टाइट प्रेशर ये भी लिए होते तो भी मैथफॉल्स पे आते थे, सिंपल सिंपल सोचते। लेकिन सीधा सीधा हम लोग रूब्रिक क्या लेते हैं यार, फॉरेन एवर्सन, हार्मोनी डिजायर, ये सब में जाने से पहले ना थोड़ा सा सोचो। फिर ये सिंपल सिंपल ये भी तो इम्पोर्टेंट है ना कि वो बांध के आती है उससे, उसका 40 kg वेट है, फिर भी वो 80 kg वाले को बोलती थी मेरे पैर के ऊपर खड़ी रहो, या फिर ऐसा कुछ तो नहीं, टाइट प्रेशर होना ना उसे। तो इसीलिए फिर मैंने तो
उसको पहले ब्राइनिया दिया था साइड प्रेशर की वजह से, तो ये हमको बोला कि बस एक डोज लो, बस 5-10 मिनट रुको, लेकिन उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ब्राइनिया को सोना जाएगा तो भैया ऐसे मतलब ऐसा आराम से रह ही नहीं सकता है। तो उसका मेन कंसर्न यही था। तो ये पूरी केस है। मैम वो लास्ट में बिल्कुल हम मैग्न्योर और मैग्न्योर और मैगफोस को डीडी कर दीजिएगा। मैग्नीट जो ऑर्फन फिलिंग होता है, इसमें जो केस के हिसाब से मैं बताती हूँ, राइट। तो इसमें म्यूर एलिमेंट बहुत कम है, क्योंकि ये बहुत सी बड़ी है, इसको कंपनी चाहिए, मैग्नीट अकेला रहता है, समझे। इसका मेन कंसर्न था पेन के टाइम में उसको कोई बात करने वाला चाहिए, कंपनी चाहिए, तो वो बोल रही थी कि मुझे अच्छा लगता है। तो और दूसरी बात है कि मैंने फॉस्फोरस एलिमेंट भी दो देखा, मैंने बोला ना कि वो हाथ लगा के हर बात स्पेसिफिकली बता रही थी। तो मैग्मूर ऐसा नहीं बता पाता, मैग्मूर का ये है शांततावादी, उसको भी लोग मतलब रिस्पेक्ट इतनी नहीं चाहिए, वो भी पेसिफिज्म में है जो मैग्नीशियम का ये है, लेकिन मूर एलिमेंट में ज्यादा से ज्यादा ये मदर से भी अटैच होते हैं, और डीप रिलेशन टूटने नहीं चाहिए, और ये है कि जिससे इससे डिफ्रेंशिएट करो तो ये तो कम्युनिकेटिव थी। दूसरी बात थी, और इसको ना लोग चाहिए था, यही इसका डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट। मैग्नीशियम का ये है कि ये पेसिफिज्म में होते हैं, मतलब उनको शांति होना, जो हमें हार्मनी लगता है ना, वो शांति होना उनसे। फिर एग्रेशन में भी होते हैं, गुस्सा बहुत होता है लेकिन वो दबाते जाते हैं, इसीलिए मैक्सॉस में एब्डोमिनल पेन है। जो भी खाता है, जो भी गुस्सा है वो पेट में दबाता है, जो भी गुस्सा है वो पेट में दबाता है, तो इतना पेट में ना गुस्सा दब दब के पेन हो जाता है। ये आपने मेम्ब्रेनस डिस्मेनोरिया के लिए, आप मेम्ब्रेनस डिस्मेनोरिया में झटाक से पूरी मेम्ब्रेन बाहर जाती है ना, तो वो अनबियरेबल पेन होता है। इसमें हम लोग पहले मैथ कॉस देते हैं, इतना डिसमिनर है, इतना पेन क्यों है, क्योंकि यही है कि वो अपना गुस्सा, और कॉलेज गोइंग और टीनेज में ज्यादा दिखता है, तो मैथ कॉस उस टाइम में टीनेज में पूछना कभी बताओ ये बात, टीनेज में मैथ कॉस, हाँ, ये मेम्ब्रेनस डिस्मेनोरिया के लिए क्यों काम आता था, क्योंकि देखो मैथ कॉस के कभी भी देखना, उसको लड़की को पूछना कि तेरी कोई मजाक उड़ाता है क्या, मजाक उड़ाता है, बुलिंग होता है, बहुत बुली होता है मैथ कॉस पे, लेकिन क्या है कि वो बुली को इतना गुस्सा रहता है, वो अंदर पेट में दबाती है, क्योंकि अगर आगे कुछ बोलेगी, किसी को कुछ गलती से अगर कुछ भी बोल दे और आगे वाले को अगर वो बात हर्ट हो, और उसने मेरे से अगर दोस्ती तोड़ दी, तो उसने मेरे से रिलेशन अगर तोड़ दी, तो यही फीमेल मैथ होता है, तो वो बेचारी बिल्कुल किसी को कुछ नहीं देगी। और सबको पता है कि ये इमोशनली बहुत वल्नरेबल रहती है, बहुत सेंसिटिव होती है, कुछ भी लगे तो उसको लगता है अंदर ही अंदर, लेकिन ये इसको रिलेशन नहीं तोड़ने, दोस्तों के साथ बोलो, किसी के साथ बोलो, तो वो पूरा अपने पेट में जमा करके तो बेसिक कॉज ये जो है कि बुलिंग की वजह से डिसमेलोरिया होता है, तो उसमें मैथ्स बहुत अच्छा काम करता है। एक तो और सबके साथ अच्छा रहना है, सबको किसी को कुछ बोलना नहीं है, यही बेसिक चीज है इसका, ठीक है। तो इसीलिए मतलब बेसिकली मैग्नीशियम में 4 पॉइंट सर ने बताइए, तो एक स्पेसिफिज्म, देन एग्रेशन, देन फियर ऑफ लॉस। फियर ऑफ लॉस तो अभी मैंने बता दी, इनका फियर ऑफ फॉलिंग भी है, फियर ऑफ फॉलिंग कैसे जाता है इसका जर्नी मैं बताऊंगी, फियर ऑफ लॉस में भी है। देन पेन, पेन तो तब थी, हम लोग राइट साइडेड थे, हम मतलब जितना हेवी क्रियाटिका होती है, क्रियाटिका के लिए सबसे ज्यादा मैथफॉस यूज होता है। मैम और आपकी जनरल आवाज में बहुत कम देखो आ रही है। देखो सीआरटिका में मैथफॉस पहले बहुत काम करता था ना, मतलब हम लोग माइंड के पहले देते थे ना। जी, हाँ, कोलोसिंथ तो मैगपस। हाँ, कोलोसिन और मैथफॉस, तो मैथफॉस इसलिए देते थे क्योंकि मैथफॉस में सीआरटिका के पीछे रीजन क्या है, सीआरटिका के भी पीछे यही रीजन है, वो इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है और किसी को कुछ नहीं बोलता, ये इसके भी काम कर लेगा, इसके भी काम कर लेगा, और गुस्सा तो आता रहता है उसको अंदर ही अंदर अंदर का, मुझे बताते, लेकिन बोल नहीं पाता, क्योंकि अगर मैं कुछ बोलूंगा आड़ा तेरा, इसको बुरा लगेगा और ये मेरे रिलेशन तोड़ देगा। तो ये बहुत अच्छी मेडिसिन है, अगर ये और ये साथ में जुड़ता है तो मैथफॉस देना ही, क्योंकि उनको फियर ऑफ लॉस और पेन्स के लिए तो मैग्नीशियम होंगे। तो इसमें जो मैंने फॉस्फोरस एलिमेंट अपने केस में पकड़ा ना, उससे कम्युनिकेशन था फॉस्फोरस का, जो सबसे इम्पोर्टेंट है।
देन ये सिंपथेटिक भी है। उसको कैसा है कि फ्रेंड्स, नेबर्स और आजू बाजू के लोग, भाई बहन सब सब होना। होम सिकनेस वाली है और इसको घूमना फिरना भी पसंद है। एंड काफी पेयर्स रहते हैं, फॉस्फोरस का एलिमेंट, ये दोनों पकड़ के मैकफॉस तैयार होता है। तो मैं ये सरका डालूंगी, मैं सॉल्ट एंड सरका भी ग्रुप में, वो पढ़ लेना आप लोग। तो सबसे पहले इसमें मैंने लिया लैमेंटिंग पेन। बहुत पेन है, बहुत पेन है, बट जिस मैं को ये लेकिन बताएगी नहीं, ये अपना मुंह दबा के रखेगी। ये सब है, कुछ बोल दिया तो मेरा बेटा चला जाएगा। तो ये इसका लैमेंटिंग पेन है। इसका पेन समझो कि इसका पेन ये है कि इतना सब झगड़ा होने के बाद भी उसकी अ, जो बहू है उसके साथ बात नहीं करी, ये उसका पेन है। तो अगर वो उसको मेरा पेन, इमोशनल पेन दिखना चाहिए करके ही इसको पेनफुल कंडीशन में आएगी। एटलीस्ट मैं पेन 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 बोलूंगी तो एटलीस्ट घर के लोगों को समझेगा भैया कि ये कितने पेन में है। तो ये है लैमेंटिंग पेन इसका। ठीक है। कंटिन्यू जो मेरे पास भी बोल रही थी, दुखते 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 दुखते, और घर में भी ऐसे चल रहा था इसका। एटलीस्ट कि समझो यार, तुम लोगों ने मुझे कितना पेन दिया है, शांति क्यों नहीं रखते, ऐसे बात क्यों नहीं करते। ये इसका पेन है। दूसरा है कि दूसरा बात है कि इसको वायलेंस पसंद नहीं। ये केस के हिसाब से देखा जाए तो सही में वायलेंस के वजह से वो ये पसंद नहीं है। और यहाँ पे उल्टा आईपीआर, ऐसे केसेस में ऐसे पेशेंट के आजू बाजू का आईपीआर देखना, ऐसे पेशेंट का आईपीआर में इतना ज्यादा वायलेंट होता है, इतना एब्रप्ट होता है कि उस वजह से इन लोग ऐसा क्यों सिचुएशन में जाते ना मैथ्स के लोग कि इनका आईपीआर आईपीआर तो पता नहीं सबको इंटरपर्सनल रिलेशनशिप तो अपने आजू बाजू में होता है, तो इनका आईपीआर जो है बहुत वायलेंट होता है, बहुत एब्रप्ट होता है। मैं भी बोलूँ मतलब होता ही है एब्रप्ट, कुछ भी बोल देंगे मुंह पे कुछ भी, क्योंकि ये वल्नरेबल लोग रहते हैं ना, ये सुनने वाले लोग रहते हैं। तो आके कोई भी आएगा उसको सुना देगा, और आजू बाजू में भी झगड़े वगैरह चालू रहते, तो घर में ये, और ये बोल नहीं सकते थे, इसलिए हेल्पलेस हो जाती है। फिर इसका डर चालू हो जाता है कि आगे मूव ही नहीं कर पाएगी यार, आगे बढ़ ही नहीं पाएगी। ये केस में भी सेम ही था ना, कि इसका आईपीआर भी ऐसा ही था, वायलेंस था, एब्रप्ट था। ये पूरे हेल्पलेस हो गई थी, भैया तुम झगड़ा मत करो, मैं सारे काम कर देती हूँ। तो फिर ये एक वो ही एक जगह पे अटक जाती है। तो झगड़े झगड़े में डे एंड नाइट, डे आउट, सब आईपीआर में सब हस्बैंड वैसे, फ्रेंड्स वैसे, नियर एंड डियर लोग वैसे। तो सबसे पहले तो ये है कि ही कैन नॉट मूव एज ही हैज एवर्स इनटू वायलेंस। तो जिसमें जिसे हमें हार्मनी लगा, राइट। तो रूब्रिक लेते हैं इसमें वायलेंस एवर्सन की। तो फिर तुम शांति बनाए रखो और इरिटेट करो मत। तो क्या होता है कि मैं सब काम कर लेती हूँ, तुम झगड़ा मत करो, घर में शांति बनाए रखो, मुझे शांत रहना पसंद है, झगड़े नहीं चाहिए। तो ये इसके दिमाग में कॉन्स्टेंटली, लेकिन बाकी लोग तो इसको इरिटेट करते रहेंगे, कॉन्स्टेंटली झगड़े करते रहेंगे। इसीलिए मैकफॉस हम लोग ना हिक्कप के लिए मोस्टली प्रिस्क्राइब करते थे। तो इसका हिक्कप समझा ना यहाँ पे क्या है, कि इसको कॉन्स्टेंटली इनका इसका आईपीआर इतना इरिटेट करता रहता है कि उसके वजह से हिक्कप्स आते हैं कि गले तक आगे बोलना है बोलना है बोलना है, बट ये बोल ही नहीं पा रही है। फिर ये आते ना अपन ये हिक्कप्स कब आते हैं, यार डायफ्राम तक के आ गया है सब कुछ, लेकिन भैया वो निकल नहीं पा रही है, निकाल नहीं पा रही है। तो हिक्कप आते हैं ना। क्यों हिक्कप के लिए हम मैकफॉस जनरली यूज करते हैं, तो मैकफॉस का एक गले तक आ गया, लेकिन वो निगल भी नहीं पा रही और बोल भी नहीं पा रही। तो शी बिकम स्टिल हियर। तो हिक्कप अभी इसका हिक्कप इसके वजह से है, तो हम हिक्कप में ज्यादा मैकफोर्स यूज करते हैं, क्योंकि ये अपना एंगर दबा के रख रही है। कोई कोई इतना एब्रप्ट बिहेव करेगा तो इससे गुस्सा आएगा ही, बट वो भी सप्रेस कर दिया। तो कहीं मुंह खोल दिया, और बहू ने मेरे साथ रिलेशन तोड़ दिया, ये सब उसका वो चल ही रहा था। तो इसको क्या बोलेंगे, इसमें मैथ्स में फियर ऑफ फॉलिंग ये रूब्रिक बढ़ गया है। तो ये रूब्रिक ऐसा है कि अगर वही वही है कि अगर इसने एग्रेशन शो किया, तो शी विल बी फॉलो आउट विथ हिज रिलेटिव, शी विल बिलोंग टू हर रिलेटिव। तो वहां पे फियर ऑफ फॉलिंग है।
So she cannot fight against this as she is very vulnerable emotionally and impressionable well. तो रुब्रिक भी है vulnerable emotionally and impressionable. ये फॉलो आउट की डर डर तो कॉन्स्टेंटली रहता ही है इसके अंदर कि मैं ये सब कुछ मैनेज नहीं कर पाऊंगी। फिर होता है कि आई कांट हैंडल एनिमल, तो फिर हुआ ना, उसने मस्त सब काम कर लिए, लेकिन क्या हुआ कि फिर ये स्टेट में आ ही गई ना कि अब मेरे से नहीं होता, आई कांट हैंडल थिंग्स एनी मोर यार, अब हो गया। ये स्टेट में आ गई वो, फिर आगे वो बेड पे पड़ गई। फिर ये इसमें रूबरी आएगा, हैंडल थिंग्स एनी मोर, कैन नॉट, ओवरवेल्म बाय स्ट्रेस। ठीक है, कितना ताना इसने, कितना ताना, लास्ट की अपने बेड पे आ गई, अब नहीं हो रहा है मेरे से। इसने हथियार डाल दिए कि नहीं भैया अब नहीं। तो ये भी रूब्रिक बढ़िया है मैथ्स का। अब इससे कुछ भी नहीं हो पा रहा है, फिर पूरा पोस्टेशन में चला गया है। तो ये सब काफी रूब्रिक ना इसमें मिलेंगे आपको, सिंथेसिस में काफी कम मिलेंगे, कंप्लीट में मिल जाएंगे। तो इसमें फ्रस्ट्रेशन ऑफ माइंड डायबिटीज इनमें भी है। तो डायबिटीज क्या है मैथ्स का, या फिर डायबिटीज क्यों होता है? हाँ, ठीक है, फिर तो क्लियर होगी। चलो, तो डायबिटीज क्यों होता है कि लाइफ में अपनी लाइफ की मिठास की कम हो जाती है। ऐसे कुछ सिचुएशन आ जाती है कि लाइफ में कड़वाहट आ जाती है, लाइफ की मिठास चली जाती है, तो फिर धीरे धीरे डायबिटीज डेवलप होने लगता है। तो ये बहुत ज्यादा पेनफुल है कि उसको अकेला रहना है। और तो ये मैथफॉस लोग बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज और मेथोडिकल रहते हैं, तो इसका ये रूब्रिक भी बढ़ गया है, ऑर्गेनाइज एंड मेथोडिकल डिजायर टू बी। सो दे आर ट्राइज मैक्सिमम कि कोई उनसे हर्ट ना हो, कोई उनसे रिलेशन ना तोड़े, क्योंकि उनको टॉर्चर कोई ना करे, टॉर्चर से बहुत डरते हैं लोग। तो ये अंदर ही अंदर सब बियर करते जाते तो ये मैथफोर्स है, समझा, इतना ही बताना था। और मैं कॉन्टल सर के भी नोट्स शेयर करती हूँ, और ये था केस से रिलेटेड। रुब्रिक और हेलो। जो भी डिटेल है मैडम शेयर कर देंगी, और कोई क्वेश्चन है हाँ, तो आप लोग पूछ सकते हैं। कॉन्टल सर का भी शेयर, कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए। मैथफोर्स समझा क्या, हेलो थिंग समझा क्या, इसीलिए मैंने ये हेलो। लिया रेमेडी। हाँ, हाँ, बोलिए हाँ मैडम। बोलिए। हाँ मैम, आपने बताया ना कि एग्रेशन होता है, पर ये बताता नहीं क्योंकि उसको सब अकेला कर देंगे या छोड़ देंगे। तो क्या फिर ऐसा होता है कि ये हम्म, जो मैग्नीशियम ग्रुप की मेडिसिन है उसमें एग्रेशन कभी आता ही, मतलब एग्रेशन कभी दिखाता ही नहीं, या फिर एंगर वाले रूब्रिक में वो आता ही नहीं है मतलब? ये मैग्नीशियम या का फिर थीम ही है ना, थीम में एग्रेशन है ये, लेकिन वो एग्रेशन दबा के रखता है, ये भी बात है। मैंने बताया ना, उसको एग्रेशन तो आता ही है, गुस्सा तो आता ही है। आप सोचो ना, अगर आपकी बहू आपको कुछ बोल देती तो गुस्सा नहीं आएगा, फिर भी ये एक्सप्रेस नहीं करती, क्योंकि उसको ये डर लगता है कि यार मैं इसको कुछ बोल दूंगी तो ये भी बात करना बंद कर देगी, और मेरा लड़का भी इसके हाथ में है तो लड़का भी नहीं करके चले जाएगा। तो ये एग्रेशन नहीं दबाती। मैंने बोला ना, वो भी करते हैं, टीनेज में देखो, कॉलेज में देखो, वो मेम्ब्रेनस डिस्मेनोरिया के लिए बच्चे आते हैं, टीनेजर्स आते हैं, तब देखना कभी भी कि फिर उनकी भी कभी हिस्ट्री लेना, तो उसको यही है कि ये सब बुली करने के बाद तुझे अच्छा लगेगा, नहीं लगा अच्छा लगेगा, किसी को अच्छा नहीं लगता। लेकिन इन लोग ना, वो गुस्सा अंदर ही अंदर रहता है कि नहीं उसको जाके बोल दो, ये कर दो, लेकिन एक डर रहता है कि अलोन, फियर ऑफ बीइंग अलोन, ये डर बहुत रहता है मैथ्स को। तो उनको ऐसे लगता है कि यार मुझे अकेला कर देंगे ना, ये इसको बुली करेंगे, पूरा पूरा क्लास भी बुली करता है ना, फिर भी नहीं बोलेगा, कितना भी गुस्सा है पेट में दबा के रखने वाला, इसलिए उसको मेम्ब्रेनस डिस्मेनोरिया, सिंपल डिस्मेनोरिया की नहीं, मेम्ब्रेनस है, आपकी कैसे पूरी मेम्ब्रेन निकल जाती है, इतना पेनफुल रहता है मेम्ब्रेन। लेकिन इसके वजह से वो सब पेट में तब देखना, पेन जो है मैथ्स और पेन और एब्डोमेन डालो, तो इतने पेन के रूप में है कि बहुत ज्यादा। तो क्यों है इसके एब्डोमिनल पेन इतना क्यों रहता है? ये सब जो गुस्सा है, सब जो एग्रेशन है, वो अपने पेट में दबा कर बाहर नहीं निकलता। हुआ क्लियर समझना? और वैशाली मैडम के लिए मैं बोलूंगा कि रेयर रेमेडी की क्वीन है, बहुत अच्छे अच्छे केसेस हैं इनके पास।
और जो हमारा HSH संकल्प है, उस आगे आने वाले जो क्लासेस हैं, मैडम की भी उसमें क्लास होगी। और बहुत अच्छे से मैडम डॉक्टर विजयकर सर की बहुत अच्छी स्टूडेंट रही हैं प्रोडक्टिव की, तो बहुत सारा कुछ इनसे सीखने को मिलेगा। और कितनी सिंपल, जो आज हम माइंड मेथड में मैकफॉस को भूल चुके थे, आती ही नहीं है, हमारे टेबल से दूर हो गई। और एक समय ये रहता था कि कोलोसिन, मैकफॉस, ये हमारे टेबल पे पड़ी रहती थी, तो माइंड मेथड वो दूर हो गई। तो आज के बाद वो अगेन टेबल पे आने लगेगी। तो बहुत बढ़िया मैकफॉस रहा, कॉमन थी, आनी चाहिए, आनी ही चाहिए, सही बात। थैंक यू कॉमन है, लेकिन माइंड मेथड में बहुत रेयर यूज होता है ये। जी।